हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी आरबीनल और एनसीएल के लिए जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में उसमें 100% इन क्वेश्चनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाएगा। तो चलते हैं हम ज़्यादा समय न लेते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैलिपर्स हैविंग वन लेग विथ एडजस्ट ड्राइवर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। तो अदर लेग इज बेंट बोल दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ये जो कैलिपर्स होगा हमारा कौन सा कैलिपर्स होगा, जेनी कैलिपर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है एक 24 जो बेसिक है उसमें बायलेटरल टॉलरेंस है, जो अपर डेविएशन इसमें है 0.021 और लोअर डेविएशन आप लोग देख रहे हैं 0 ही है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट साइज इफ़ डायमेंशन इज स्टेट एज इन ड्राइंग। तो यहाँ पर लोअर लिमिट साइड आप लोगों को मालूम है, लोअर लिमिट आप देख रहे हैं 0 है तो 24 mm ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये ऑपरेशन आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, काउंटर बोरिंग का ऑपरेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, काउंटर बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, विच इज़ द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टन सोल्डर। मोल्टन सोल्डर से अगर कभी भी सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग से पहले एक प्रोसेस की जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेटल होता है उस मेटल में हम लोग जो है कि जो हमारा मोल्टन सोल्डर होता है उसे क्या करते हैं, कवर करते हैं अच्छे तरीके से, उसमें उसके चारों तरफ लगा देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग टिनिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टिनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फिगर दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया गया है। तो ऊपर आप लोग देख रहे हैं जो फिगर में अगर आप लोगों को अच्छे से मैं दिखाऊं तो ऊपर अपर लिमिट है और उसके नीचे लोअर लिमिट है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस पूछ रहा है उसे एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो उसके बीच के अंतर को आप लोगों को मालूम है टॉलरेंस जोन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलें तो पूछा गया व्हाट विल हैपन इफ़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ अ ड्रिल इज मोर। यदि किसी भी ड्रिल का क्लियरेंस एंगल अधिक होगा तो उस समय क्या होगा। तो आप लोगों को मालूम है अगर क्लियरेंस एंगल को बढ़ाया जाएगा तो जो कटिंग एज है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बहुत ही शार्प हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है तो कमज़ोर हो जाएगा हमारा कटिंग एज। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, कटिंग एज विल बिकम वीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चले, विच चेजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चैन ड्रिलिंग। चैन ड्रिलिंग के पश्चात मटेरियल को रिमूव करने के लिए किस चीज़ल का यूज करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है हम वहाँ पर जो चीज़ल यूज करते हैं वो वेब चीज़ल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड। इसमें जो ये फिगर आप लोगों को दिखाया गया है इसमें किस टाइप का डेटम आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक इधर से ये लाइन गई, ये एक इधर से लाइन गई, दोनों किनारे पर लाइन है। तो यहाँ पर जो डेटम फॉलो किया जा रहा है वो कौन सा डेटम है, एज डेटम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग फॉर इंजर्ड पर्सन। कोई अगर इंजर्ड पर्सन है उसको ब्लीडिंग हो रही तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए क्या करेंगे। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, अप्लाई प्रेशर ओवर द वोंड। जहाँ पर चोट लगी है, पट्टी बांधने से तो रुकेगा नहीं, मरहम लगाने से भी नहीं रुकेगा, अप्लाई घाव पर टीचर लगाने से भी नहीं रुकेगा, टिंचर लगाने से, बट अगर वहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो है कि वहाँ पर ब्लीडिंग जो हो रही है वो क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर चला जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द सरफेस गेज। जो सरफेस गेज दिया गया है इसमें जो ये एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो इस वाले हिस्से को एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नट बोलेंगे, स्नग बोलेंगे, स्पिंडल बोलेंगे या स्क्राइबर बोलेंगे। तो ये स्नग है जो क्या करता है, स्क्राइबर को होल्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलें तो पूछा गया है विच हेक्सा ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलॉन्ग कर्व्ड लाइन। जैसे कोई एक आप लोगों की इस तरीके से कर्व वर्क पीस है, तो यहाँ पर अगर हमें जो है कि क्या करना है, ये इसकी कटाई करनी, तो मालूम आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल ब्लेड ही यूज हो सकता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन अगर आप लोग देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोगों का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्लेक्सिबल ब्लेड ही यूज हो सकता है। तो आप लोगों को ऑप्शन में फ्लेक्सिबल ब्लेड ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 11 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलें तो इसमें पूछा गया है विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क। निशान दिखने के लिए किस प्रकार के पंच का यूज करते हैं, डार्ट पंच, पिन पंच, बेल पंच या सेंटर पंच। तो निशान को दिखने के लिए हम लोग डार्ट पंच का यूज करते हैं। और वहाँ पर जो डार्ट पंच जो होता है ये इस तरीके से, तो उसका जो ये कटिंग एज होता है, ये जो पंच का ये जो एज होता है ये कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस प्रकार के रंग का पेंट किया जाता है। तो आप लोगों को मालूम है जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है उसमें हम लोग जो कलर कोड यूज करते हैं वो मैरून कलर कोड यूज करते हैं। अगर वहीं पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 13 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जाए आप लोगों को एक रिवेट दी गई है, स्नैप हेड रिवेट है ये अगर फिगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो फिगर है वो स्नैप हेड रिवेट है। पूछा गया है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन द रिवेट। जो रिवेट में एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है ये वाला हिस्सा आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे बॉडी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है उसका राइट आंसर क्या होगा, बॉडी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक फ़ाइल दी गई है, फाइल में ऊपर जो ये गामा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये रैक एंगल है, ये बीच वाला जो ये वाला एंगल है इसे हम लोग जो है कि कटिंग एज बोलते हैं या पॉइंट एंगल। और नीचे जो ए से रिप्रेजेंट है अल्फ़ा से, बीच में जो है बीटा से और ऊपर गामा से रिप्रेजेंट, जो अल्फ़ा से रिप्रेजेंट है उसे हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। बट यहाँ से आपसे पूछा गया है इस फाइल का क्या नाम है, रोटेटरी, टिंकर फाइल, बैरेट फाइल या क्रॉसिंग फाइल। तो क्रॉसिंग फाइल भी नहीं, बैरेट भी नहीं, टिंकर फाइल में आप लोग बहुत बड़े जॉब पर जब आप लोगों को फाइलिंग करनी होती है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। क्रॉसिंग फाइल जब कोई कर्व सरफेस को फाइलिंग करनी होती है तो उसके लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पर जो ये फाइल रिप्रेजेंट की गई कौन सी फाइल है, रोटेटरी फाइल है। तो यहाँ पर आपका 15 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को बोला गया है विच एंगल ऑफ टूल प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग जैम इन द ग्रूव एंड काज ब्रेकर्स। टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों को साइड रैक एंगल दिया गया है, साइड रिलीफ एंगल दिया गया है, साइड क्लियरेंस एंगल और फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो जब कभी अगर आपका जो है कि किसी ग्रूव में फंसने से अगर आपका टूल टूटता है तो वहाँ पर हमारा रिलीफ एंगल के कम होने के कारण ये ऐसा होता है। तो ऑप्शन में आप लोगों को बी नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं, साइड रिलीफ एंगल। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, साइड रिलीफ एंगल। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैपर फॉर सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो स्क्रैपर होता है उसको इंक्लिनेशन एंगल पूछ रहा है। मतलब कहने का कि ये आपकी अगर ये वर्क पीस है, यहाँ पर आप लोग ये स्क्रैपर यूज कर रहे हैं तो ये इसका इंक्लिनेशन एंगल, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 डिग्री के बीच में होता है। बट आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, 20 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीजल। जो नीचे चीजल दिखाई गई है ये किस टाइप की चीजल, फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सी चीजल होगा, वेब चीजल। तो क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, 19 में चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत कौन सा है, स्लाइडिंग मेथड पर वर्क करता है, स्क्रू एंड नट मेथड पर, रैक एंड पिनियन या वर्म एंड वर्म हिल। तो आप लोगों को मालूम है स्क्रू एंड नट मेथड पर आप लोगों का माइक्रोमीटर यूज होता है, लेकिन जो आप लोगों का
डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है ये वर्क करता है रैक एंड पिनियन मेथड पर। रैक एंड पिनियन मेथड का क्या होता है, जो आप लोगों की लीनियर मोशन है उसको किस में कन्वर्ट करता है, रोटेटरी मोशन में। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को ये जो फिगर दिखाया गया है, ये फिगर किसका है, ये है आपका रीमर का, ठीक है। तो ये फिगर आप लोगों का रीमर का फिगर दिखाया गया है। और इस 19 नंबर में आप लोगों से पूछा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क एक्स इन द रीमर। रीमर में जो एक्स से रिप्रेजेंट किया गया इसका नाम पूछा हुआ है। तो ये क्या है आप लोगों को, फेस है, हील है, फ्लूट है या कटिंग एज है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी कटिंग के सामने का ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो आप लोगों को दिखाया गया है, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए दिख रहा है, ए क्या होगा, 20 का ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग चलें अगले क्वेश्चन में, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। जो गेज दिखाया गया है कौन सा गेज है, बेवल गेज है, एंगल गेज है, सरफेस गेज है या यूनिवर्सल बेवल गेज है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो गेज दिखाया गया, स्वाभाविक सी बात है अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहा होगा तो वो तुरंत इस फिगर को देखते ही बता देगा कि कौन सा गेज है, बेवल गेज है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 22 में चलें, विच प्रोसेस बिलो आउट द सिलेंड्रिकल वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है, क्रैकिंग, बैकफायर। बैकफायर क्या होता है, जब कभी भी आपकी जो नोजल होती है बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो उस समय बैकफायर होता है, और बैकफायर के तुरंत बाद ही फ्लैश फायर होता है। तो ये दोनों चीज़ तो होंगी नहीं। ब्लो आउट होने का एकमात्र रीजन है क्या, क्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों से पूछा गया है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ़ द कैरेज इज नॉट लॉक्ड वाइल फेसिंग। अगर फेसिंग प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं और उस समय जो कैरेज होता है, कैरेज को आप लोग उसे जो है कि लॉक नहीं किए रहेंगे तो उस समय जो आपका फेस है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट फेस रहेगा या फिर कॉन्वेक्स हो जाएगा या कॉनकेव हो जाएगा या पिन लिप्स इन द सेंटर। तो आप लोग जब कभी भी अगर अपर है, जो फेसिंग टूल अगर सेंटर लाइन से ऊपर है तो उस समय हमारा क्या होता है, कॉनकेव हो जाता है, और सेंटर लाइन से नीचे होता है तो क्या हो जाता है, पीप लेफ्ट इन द सेंटर। बट अगर आप लोग जो है कैरिज को अगर लॉक नहीं किए तो उस समय क्या हो जाता है, हमारा फेस कॉन्वेक्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो 24 में पूछा गया है व्हाट मैकेनिज्म इज़ यूज इन लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन से मैकेनिज्म को आप लोग यूज करते हैं, स्क्रू एंड नट, ये तो आप लोग किस में करते हैं, माइक्रोमीटर में करते हैं। रैक एंड पिनियन, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर में करते हैं। बट यहाँ पर पूछा गया लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, तो यहाँ पर लीवर एंड स्क्रॉल होगा। अगर सिंपल पूछता कि केवल डायल टेस्ट इंडिकेटर, तब आप लोग रैक एंड पिनियन मारते हैं। आप लोगों से अगले क्वेश्चन में पूछा गया और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आप लोगों से पूछा गया व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन एलॉय। कास्ट आयरन एलॉय में जो कार्बन की मात्रा होती है वो क्या होती है। तो आप लोगों को मालूम है जो कास्ट आयरन होता है इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है। तो आप लोगों का 2 से 4% ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।